हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रायड की इंपॉर्टेंट थ्योरी है रिगार्डिंग साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसे आप थ्योरी एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट स्लेबाई ऑफ फीमेल सुपरवाइजर की आप बात करते हैं, वहां पे आपको दो बंदों के नाम दिए गए हैं। एक तो है एरिक्सन और दूसरा है फ्रायड। ठीक है, इनके थ्योरीज के बारे में पूछा गया है और स्टेजेस के बारे में पूछा गया, बिकॉज दोनों ने थ्योरी दी है कि कैसे इंसान की डेवलपमेंट होती है, एक बच्चा जन्म से लेके अपनी जिंदगी में किस तरीके से डेवलप करता है। ठीक है, उसका मेंटल कैसे डेवलप होता है, उसकी बॉडी कैसे डेवलप होती है, किस तरीके से उसकी सोशलाइजेशन होती है, ये इसका आंसर स्टेजेस में देते हैं। बोलते हैं कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब स्टेजेस हमने पिछली वीडियो में देखे एरिक्सन की स्टेजेस। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी हमें। कितनी? 8 स्टेजेस दी थी दोस्तों। ठीक है, वहीं आज हम बात करेंगे फ्रायड की। आपने एरिक्सन नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिखा है एरिक्सन को देखिए, देन हम फ्रायड की थ्योरी पढ़ेंगे, देन आज मतलब फ्रायड की थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद दोनों में डिफरेंस ड्रॉ करेंगे, कि दोनों में डिफरेंस क्या, कैसे फ्रायड की थ्योरी एरिक्सन की थ्योरी से अलग है और क्या क्या इनमें डिफरेंस है। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट फ्रायड साइकोसेक्सुअल थ्योरी। देखो, पहले तो नाम के ऊपर चले जाएं आप, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइको, देखो, साइको मींस माइंड, ठीक है, सेक्सुअल मींस रिलेटेड टू सेक्स। यहां पे आप देखेंगे, जब हम एरिक्सन की बात करते हैं, एरिक्सन का ध्यान जो है इंसान के डेवलपमेंट है थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। वो बोलता है जैसे जैसे इंटरेक्शन उसकी होती है, फॉर एग्जांपल के लिए पहले वो बच्चा इन्फेंट होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, ठीक है, देन अर्ली चाइल्डहुड में होता है, इन्फेंसी स्टेज में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स पे हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। देन थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमने देखा वो कुछ कुछ बातें सीखता है, थोड़ी सी ऑटोनॉमी सीखता है, उसमें इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है, बिकॉज उसको थोड़े बहुत काम आ जाता है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट था उस स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, तो वो सोशल इंटरेक्शन के मीन्स के थ्रू आपको बताता है। बट फ्रायड जो है, फ्रायड आपको सेक्सुअल बॉडी में, सेक्सुअल मीन्स ये है, सेक्सुअल मीन्स यहां पे प्लेजर है, सेक्सुअल मीन्स यहां पे क्या है, प्लेजर। वो बोलता है कि डिफरेंट स्टेजेस में इंसान जो होता है उसकी डेवलपमेंट होता है, एंड ऑल दीज डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू प्लेजर्स। प्लेजर्स क्या है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक जवान बंदा जो है, जवान बंदा है, उसकी जिंदगी के लिए प्लेजर मे बी क्या हो सकता है, एक लड़का है, मे बी एक लड़का है, उसके लिए, लड़के के लिए लड़की हो सकती है, और एक लड़की है तो लड़की के लिए एक लड़का हो सकता है, जो जिनकी शादीशुदा की उम्र है, जो 25 साल 30 साल की जिनकी उम्र है। ठीक है, दे आर अपोजिट, अट्रैक्टेड टू ईच अदर ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, इनके लिए क्या है, मजा जो है, आप देखेंगे इनके लिए प्लेजर जो है। ठीक है, यहां पे वर्ड सेक्सुअल जो दिख रहा है ना, सेक्सुअल यहां पे कोई मतलब सिर्फ सेक्सी मत समझ लेना आप, यहां पे सिर्फ आप समझ लेना प्लेजर की बात चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वही छोटा बच्चा है जिसके खेलने कूदने की उम्र है, तो उसको प्लेजर सीख कब होता है, कब उसको मजा आता है, जब भाई वो खेलेगा, पूरा पूरा दिन खेल रहा है, माँ बाप डांट रहे हैं, भाई आजा आजा वापस आजा, नहीं आ रहा, तो उसको उस चीज में मजा आ रहा है। ठीक है, वही एक छोटा बच्चा होएगा, जब छोटा बच्चा होगा उसको कोई लेना देना ही नहीं, उसको एक चीज से प्लेजर मिलता है, खाने से दोस्तों, खाने से। ठीक है जी, उसको भूख लगती है, रोता है, बस उतनी सी बात है उसको। ठीक है, उसके मुंह में आप दूध की बोतल डाल दो, खुश हो जाएगा, प्लेजर आएगा। ठीक है, उसके मुंह में आप उंगली डाल दो, इस तरीके से काटना शुरू करेगा आपको। ठीक है, कुछ भी चीज डालो, प्लास्टिक डालो, कुछ भी, चाबी डालो, कुछ भी, चूसनी डालो, उसको ऐसे चूसना स्टार्ट करेगा दोस्त, उस टाइम पे उसके लिए प्लेजर वो है दोस्तों। ठीक है, तो यही बताता है आपको कौन, फ्रायड की थ्योरी बताता है। बोलता है जिंदगी के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टिमुलेशन मिलता है। स्टिमुलेशन मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हमारा जो प्लेजर है वो अराउज होता है, वो हमें प्लेजर मिलता है, और इस तरीके से बंदे की पूरी जो है डेवलपमेंट होती है इस प्लेजर से दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे दो बातें होंगी दोस्तों, दो बातें होंगी। अगर तो इस स्टेज में इसको ये सारी चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें मिलेंगी, तो बोल रहा है ये सेटिस्फाई होगा, इसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, नहीं मिलेगी तब उसमें भी उसका बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, तो आपको यही समझने दोस्तों। ठीक है, एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई थी, 8 स्टेजेस बताई थी, फ्रायड 5 स्टेजेस बताता है। एक डिफरेंस ये भी याद रख लेना, ठीक है, वो साइको सोशल है, ये साइकोसेक्सुअल है, ये भी बात समझ लेना दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज स्टेजेस and what Freud has said about the development, these 5 stages of human development। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी नाउ, मैं हूं आपके साथ आपका सर
सर क्या यार भाई रेमो। चलो जी, 5 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दोस्तों, ठीक है, आप समझे। अकॉर्डिंग टू फेमस साइको एनालिस्ट मतलब माइंड जो गेम माइंड के डॉक्टर जो हैं साइकोएनालिस्ट, एरिक्सन भी साइकोएनालिस्ट है, ये भी साइकोएनालिस्ट है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड, पूरा नाम भी याद रखना, सिगमंड फ्राइड। चिल्ड्रन गो थ्रू ए सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, पूरा एक सीरीज में चलता है, बच्चे की डेवलपमेंट एक सीरीज में होती है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द अडल्ट पर्सनैलिटी, और इन स्टेजेस से एक अडल्ट की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। Freud stages of human development which consisted of 5 psychosexual stages, कितनी stages हैं दोस्तों, 5 stages हैं। Described, क्या describe करती हैं, how personality develop over the course of childhood, over the course of childhood। दोस्तों एक बेसिक और डिफरेंस समझ लेना, एक डिफरेंस और समझ लेना आप बड़े ध्यान से। देखो एरिक्सन की थियरी जो है वो बोलता है इंसान की डेवलपमेंट मौत तक चलती है, मौत तक, बट ये बोलता है कि चाइल्डहुड पीरियड खत्म होते ही उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है मेजॉरिटी में, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। आगे चलते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग ईच स्टेज, हर स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी लिबिडो इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपको पहले बता दिया। लिबिडो, लिबिडी का मतलब होता है सेक्सुअल ड्राइव, लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव मतलब हमारे बॉडी में वो सब चीजें, ठीक है, जो हमारी अराउजनेस को बढ़ाती है ऑफ सेक्स। अभी सेक्स समझना है, सेक्स का मतलब वो सेक्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं, सेक्स मतलब सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब है प्लेजर, प्लेजर बोलता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट स्टेजेस में आपको स्टिमुलेशन मिलता है, जो मैंने आपको बताया, बच्चे की एग्जांपल बताई, जवान की एग्जांपल बताई, ठीक है। चलो जी, दीज आर कॉल्ड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। क्यों? ईच स्टेज रिप्रेजेंट फिक्सेशन ऑफ लिबिडो, हर स्टेज में बोल रहा है ये जो लिबिडो है, ये सेक्सुअल ड्राइव है, इसको फिक्स करने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होगा। रफली ट्रांसलेटेड एज सेक्सुअल ड्राइव मतलब लिबिडो का ही मतलब है ऑन ए डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी। एज ए पर्सन ग्रो फिजिकली, जैसे जैसे अपनी बॉडी में वो बढ़ता है, सर्टन एरियाज ऑफ देयर बॉडी बिकम इंपॉर्टेंट एज सोर्स ऑफ पोटेंशियल फ्रस्ट्रेशन, प्लेजर और बोथ। बोल रहा है हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी बन जाते हैं, हमारे लिए मज़ेदार भी बन जाते हैं, उन्हीं से हमें प्लेजर भी मिलता है, उन्हीं से हमें फ्रस्ट्रेशन भी मिलता है, और दोनों भी मिल सकते हैं दोस्तों। वही मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए एक जवान अगर बंदे की या लड़की की अगर आप बात करें तो इसके लिए इस वक्त एक अपोजिट सेक्स का होना ज़रूरी है, अपोजिट सेक्स का होना ज़रूरी है। अगर तो है तो आप देखेंगे ही और शी विल गेट प्लेजर, अगर नहीं है तो आप देखेंगे वही बॉडी पार्ट उसके लिए फ्रस्ट्रेशन भी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए रेप आप देख रहे हैं आजकल क्या मतलब काफी शुरू से ही है, बट इतना नहीं है जितना आजकल हो रहा है, बिकॉज आप देखेंगे जो इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन, ये बॉडी पार्ट जो है जिसमें लिबिडो है हमारा, इस बॉडी पार्ट ये प्रॉब्लमेटिक बन चुका है, लोगों को सेक्स नहीं मिल रहा, रेप हो जा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये आपको बता रहा है कौन? फ्राइड बता रहा है दोस्तों। फ्राइड बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टेज इन विच प्लेजर सीकिंग एनर्जीज ऑफ इड बिकम फोकस्ड ऑन सर्टन एरोजेनस एरियाज। एरोजेनस एरियाज वो होते हैं दोस्तों जहां से हमें प्लेजर मिलता है, जहां से हमें खुशी मिल रही है, ठीक है। जैसे बच्चे के लिए एरोजेनस एरिया उसका माउथ होता है, भाई कुछ भी डालो उसके मुंह में खुश हो जाएगा, खाएगा उसको, ठीक है, वो होता है दोस्तों। अब समझना यहां पे वर्ड है इड दोस्तों, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। अगला आपका टॉपिक है थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की थ्योरी, उसमें फ्राइड की थ्योरी में सोशलाइजेशन की दोबारा पढ़ाऊंगा दोस्तों। उसमें फ्राइड 3 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करेगा, इड, ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो दोस्तों। इड अब थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, उसमें समझाऊंगा। देखो बोलता है इड, इंसान जो है ना, इंसान हमारी बॉडी में ना, देखो सोसाइटी है ना, सोसाइटी हमसे जो एक्सपेक्ट करती है ना, वो हमारी बॉडी नहीं चाहती करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक जवान बंदा है, ठीक है, मेरी बातें थोड़ी सी बोल्ड हैं, आप समझ लेना, आप ही जवान है। अब एक जवान बंदा है, लड़का है या लड़की है सपोज, ठीक है,
अब ये जो लड़का है इसकी बॉडी की डिमांड क्या है कि भाई कोई सेक्सुअल पार्टनर मिले, सेक्सुअल पार्टनर मिले। अगर तो इसको वो सेक्स मिला मिला तो इसको मजा आएगा, प्लेजर मिलेगा, सिंपल, ठीक है जी। अब इसकी बॉडी क्या चाहती है, इसकी बॉडी चाहती है सेक्स करना। फॉर एग्जाम्पल छोड़ दें इसको, दूसरी किताब पर बात, एक बंदा है उसको बहुत तेज भूख लगी है, दोस्तों बहुत तेज भूख लगी है, उसने 3-4 दिन से कोई खाना नहीं खाया, ठीक है जी। अब इसकी बॉडी की डिमांड क्या है, इसको प्लेजर कब मिलेगा, जब इसको खाना मिलेगा, सिंपल। वो जो फीलिंग है जो इसको सेटिस्फेक्शन देगी उसको बोलते हैं इड। वो फीलिंग जो इसको सेटिस्फेक्शन देगी वो हमारी फिजिकल फीलिंग की बात है, फिजिकल फीलिंग, हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स है। हमारी बायोलॉजिकल नीड्स क्या दोस्तों, खाना, इंपॉर्टेंट एक बात है, खाना, रेस्ट, खाना, रेस्ट, सेक्स, बॉडी की नीड्स है, तो उसको बोलता है इड। वो बॉडी की नेचुरल इंस्टिंक्ट इड। दूसरा होता है ईगो, बोलता है जो हमारी जो इड है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी बंदे का उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अब भाई भूख लगी है, अब बॉडी इसकी बोलती है भाई कुछ मर्जी कर मेरे को खाना दे, सिंपल। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को भूख लगती है भाई, वो कुछ भी करेगा, दूसरे कुत्ते के साथ लड़ेगा, वो छीनेगा, खाना खाएगा, चुराएगा। लेकिन इंसान जो है बीइंग सोशल एनिमल वो ये काम नहीं कर सकता, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो कुछ नॉर्म्स के अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, बहुत ज़्यादा अगर मुझे भूख लगी है, ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं किसी से खाना छीन के खाऊंगा, भाई छीन के तो नहीं खाऊंगा, पहले मैं कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, खाना खरीदूंगा तो खाऊंगा, ठीक है जी। या फिर कोई बंदा है फॉर एग्जाम्पल उसको बहुत तेज से एकदम टॉयलेट लगा हुआ है, ठीक है, अब ये तो नहीं है कि वो पब्लिक में बैठ जाएगा, नहीं, वो एक राइट टाइम, एक राइट प्लेस, एक राइट ऑब्जेक्ट आने का इंतजार करेगा, उसको बोलते हैं ईगो। यानी कि अपनी इड को हावी ना होने देना, राइट टाइम का इंतजार करना, ईगो। ये ईगो वर्ड पे मत जाना दोस्तों, वर्ड पे मत जाना, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा और आगे। सुपर ईगो, सुपर ईगो का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, जो मेरे नॉर्म्स है, जो वैल्यूज है, उसमें रहना, उसमें रहना, ठीक है। उसमें कैसे रहना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है, मान लो मैं हूं, ठीक है, बीइंग टीचर, ठीक है, बीइंग टीचर में से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, या मेरे को भी ये लगता है, अपने आप में लगता है कि भाई मेरे को अपने बच्चों को अब्यूज नहीं करना है, ठीक है, मेरे को अपने बच्चों को अब्यूज नहीं करना, चाहे ये मेरे को कर दें, और तुम, हाँ, जैसे तुम में से कई लोग आकर मेरे को अब्यूज कर देते हो, ठीक है जी, पढ़ते हो नहीं। एक बच्चा मेरे को कमेंट कर रहा है कि भाई पहले तू खुद पढ़, पता ना वो लड़का था लड़की थी, आई डोंट नो, मेरे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे उसने कमेंट डाला कि भाई, भाई भी नहीं लिखा, तू पहले खुद पढ़ फिर पढ़ा। मैंने उसको बोला सर आप जाए पहले वीडियो को देखें, समझे, देन कमेंट करें। देन उसने फिर रियलाइज भी किया, आप में से कोई होगा, ठीक है, अच्छी बात है, तो पहले सोचा करो, समझा करो, फिर बोला करो, पहले देख तो लिया करो कि क्या बोल रहे हो, ठीक है, एक लाइन से ही जजमेंट ऐसे नहीं करा करो। अच्छा ठीक है, अब मेरे को बच्चों को अब्यूज नहीं करना, अब उसने जितनी मेरे साथ बदतमीजी की, दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं इसको क्या करूं, अब्यूज करूं, वो क्या था, इड, वो क्या था, इड। लेकिन मैंने उस अपनी इड को दबाया, वो मैं कभी नहीं करूंगा, मैं अब्यूज नहीं करूंगा किसी को, तो नहीं करूंगा, ये मेरी वैल्यूज हैं। वो होता है सुपर ईगो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ये काम नहीं करूंगा जो मेरी फीलिंग्स के, जो मेरे दिमाग के, जो मेरे वैल्यूज के अगेंस्ट है, सुपर ईगो बोलता है दोस्तों। ये 3 बातें बोलता है सोशलाइजेशन की थ्योरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने थोड़ा समझा दी। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्लेजर सीकिंग एनर्जीज ऑफ इड बिकम फोकस ऑन सर्टन एरोजेनस एरियाज। इड जो प्लेजर लविंग जो एरियाज हैं हमारी बॉडी के, इड समझ गए ना, फीलिंग्स बॉडी की जो हमें चाहिए वो इड है, ठीक है। चलो जी, एन एरोजेनस जोन इज करेक्टराइज बाय द एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज पर्टिकुलर सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन, वही प्लेजर जिससे मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है आपका। चलो जी, ड्यूरिंग द 5 सेक्सुअल स्टेजेस विच आर, कितनी स्टेजेस हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना, 5 स्टेजेस बोली हमने, 5 स्टेजेस बोली। नंबर 1 स्टेज है दोस्तों ओरल, नंबर 1 स्टेज है ओरल। ओरल मतलब समझते हैं दोस्तों, ओरल मीन्स बोलते हैं ना ओरली, ओरल टेस्ट होगा मतलब वर्बली, मुंह से, ठीक है। देन ओरल मीन्स दोस्तों माउथ, ओरल मीन क्या होगा दोस्तों, माउथ। वेट मैं आपको ये दिखाता हूं, देखो ये देखें आप, ठीक है, स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 ये बच्चे को देखें आप, ये बच्चा क्या कर रहा है जी, दूध पी रहा है, दूध पी रहे, इसका माउथ आपको इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, बिल्कुल आपको इसके माउथ की इन्वॉल्वमेंट दिखती है, इसको कोई लेना देना नहीं, इसको भाई मजा आ रहा है अपने मुंह से,
मजा आ रहा है मुंह से। अब मुंह से क्या है भाई, इसको खाना मिलता है मुंह से, इसको पता है मेरे को भूख लगी, मेरे को रोना है, और मेरे मुंह में कुछ ठूस देंगे और इस बच्चे को क्या आएगा, मजा आएगा दोस्तों। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। चलो जी, इस बच्चे को आएगा मजा, तो क्या हो गया, ओरल। दूसरी स्टेज देखेंगे दोस्तों, दूसरी स्टेज है एनल स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी है, एनल स्टेज। तीसरी है फैलिक, चौथी है लेटेंट, पांचवी है जेनाइटल। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 5 स्टेजेस आपको याद रखनी है। उसने 8 बताई थी, इसने 5 बताई है दोस्तों, सीक्वेंस में याद रखनी है, सीक्वेंस में। पहली स्टेज है दोस्तों ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में इसको मुंह से लेना है। दूसरी स्टेज है एनल, ठीक है जी। एनल, एनल इज द बॉडी पार्ट वेयर वी एक्सक्रीट आर वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का जो रास्ता है, दैट इज एनल, दैट इज एनल दोस्तों, ठीक है। अब एनल जो है इस टाइम पे दोस्तों, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बोल रहा है इसका प्लेजर एनल में है। एनल में मतलब कैसे, जब इसको पॉटी ट्रेनिंग का पता लगता है ना, एरिक्सन ने भी बताया था, जब इसको पॉटी ट्रेनिंग का पता लगता है दोस्तों, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बस इसके लिए प्लेजर उसको कंट्रोल करना, अपनी बॉडी को हल्का सा कंट्रोल कर लेना, इसके लिए वो प्लेजर सीकिंग एरिया है दोस्तों, ठीक है। एनल स्टेज। तीसरा स्टेज है फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज, ठीक है जी। फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज मतलब दोस्तों थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है, 6-7 साल 8 साल का जो बच्चा है आपका, ठीक है, ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल 5-6 साल का। अब आप देखेंगे फैलिक स्टेज में क्या होगा, ये अपने जो प्राइवेट पार्ट होगा, प्राइवेट पार्ट होगा, ठीक है, वो इसके लिए क्या बन जाएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लेजर बन जाएगा, ठीक है। यहां पे एरिक्सन बताता है मैस्टरबेशन के बारे में, मैस्टरबेशन के बारे में, ठीक है जी। इसको बोल रहा है मैस्टरबेशन से इस टाइम पे प्लेजर आएगा, ठीक है। नहीं इसको ये बात पता लगती है, ये मैस्टरबेट करता है, ठीक है जी, और इसको मजा आएगा, फैलिक स्टेज। चौथा आएगा लेटेंट स्टेज, लेटेंट स्टेज। लेटेंट का मतलब यहाँ पे गायब भी हो जाएगी, ये फीलिंग जो है, सेक्सुअल फीलिंग गायब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा खेल कूदता है, 7-8 साल 9 साल 10 साल तक का बच्चा जो है, अब इसको और बड़े सारे नए नए काम होते हैं, इसके स्कूल में जा रहा है, लड़के लड़कियां साथ साथ पे खेल रहे, कोई इन्हीं बातों का सब कुछ भूल जाएगा, वो लेटेंट स्टेज। देन 5वीं स्टेज है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज का मतलब है दोस्तों नाउ मैच्योर सेक्सुअल फीलिंग्स का होना, मैच्योर सेक्सुअल फीलिंग्स का होना, जेनाइटल्स, ठीक है जी, यानी कि 2 अपोजिट सेक्स साथ में आने, ठीक है, और इनका प्लेजर जो है अब इन सेक्सुअल बिहेवियर में होगा। ये 5 स्टेजेस साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की बताता है कौन, फ्राइड बताता है दोस्तों, ठीक है। ये 5 स्टेज, पहली स्टेज ओरल स्टेज, दूसरी स्टेज एनल स्टेज, तीसरी स्टेज फैलिक स्टेज, चौथी स्टेज लेटेंट, और 5वीं स्टेज जेनाइटल। 5 स्टेजेस बताएंगे दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट दीज स्टेजेस वन बाय वन। बोल रहा है द एरोजेनस जोन एसोसिएटेड विद ईच स्टेज सर्व एज सोर्स ऑफ प्लेजर विद टाइम। हर एक स्टेज में सोर्स ऑफ प्लेजर अलग बॉडी पार्ट होगा। साइकोसेक्सुअल एनर्जी और लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव जो है वॉज डिस्क्राइब्ड एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर। हमारे बिहेवियर के पीछे का जो भी फोर्स होगा वो ये सेक्सुअल फोर्स होगा दोस्तों। फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, यहां पे देखिए ओरल स्टेज, माउथ सकिंग, swallowing एटसेट्रा दोस्तों। एनल स्टेज, द एनस विद होल्डिंग एक्सपेलिंग फेसिस, फेसिस मतलब लेट्रिन, ठीक है। चलो जी, फैलिक स्टेज, द पीनस और क्लिटोरिस, एक लड़का जो है और लड़की जो है अलग अलग, साथ में नहीं, अलग अलग, छोटे हैं ये, मैस्टरबेशन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और इनको वहीं से प्लेजर आता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला है लेटेंट। लेटेंट स्टेज में नो और लिटिल सेक्सुअल मोटिवेशन, क्योंकि ये और खेल कूद में पड़ा होता है इस टाइम पे, ठीक है। और 5वां है जेनाइटल, द पीनस और वेजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब एक लड़का और लड़की मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सिमिलर एरिक्सन की भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से मिलती हैं दोस्तों। चलो जी आगे चलेंगे दोस्तों, आगे, ठीक है ना। अब स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। ओरल स्टेज, एक से लेके बर्थ से लेके 1 साल या 1.5 साल भी समझ लें आप, ठीक है। इस टाइम पे इसका सोर्स ऑफ प्लेजर इसका माउथ है, ओरल है दोस्तों। द फर्स्ट एरोजेनस जोन इज माउथ, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए बोलेगा एरोजेनस जोन इज माउथ, एरोजेनस जोन इज माउथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एज पर फ्राइड। अब बोलेंगे ओरल स्टेज, ठीक है। ओरल स्टेज, all the infant activities are focused or getting the satisfaction through the mouth।
सारा का सारा सेटिस्फेक्शन, सारा का सारा मजा जो है इसको अपने माउथ से ही आने वाला है, ठीक है। नॉट मेयरली फूड बट द प्लेजर ऑफ सकिंग इटसेल्फ, दैट इज टर्म एज ओरल फीस। कुछ भी चीज दोस्तों इसके मुंह में रखो आप, ये उसको खाना शुरू करेगा दोस्तों, ठीक है। उंगली रख दो इसके मुंह में, काटना शुरू करेगा, दबाएगा इसको, उसमें मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों, अगली स्टेज है एनल स्टेज। एनल स्टेज, ठीक है। एनल स्टेज 1 से लेकर 3 साल तक के टाइम के बीच की आपकी जो स्टेज है वो एनल स्टेज रहेगी, बिकॉज इसमें बच्चा एक पॉटी ट्रेनिंग सीख लेता है। पॉटी ट्रेनिंग सीख लेता है दोस्तों, और वही इसके लिए प्लेजर बन जाता है, इसीलिए इसको एनल स्टेज भी बोलते हैं। इन द सेकेंड स्टेज, द एनल फेज, द एनस बिकम द प्राइमरी एरोजेनस जोन. This phase is marked by children's struggles for independence as parents try to toilet train them. ठीक है जी, यहां पे हमने देखा उसने भी अर्ली, ठीक है, अर्ली आप देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड में भी एरिक्सन ने भी सेम बात बोली थी, पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग बोला था दोस्तों, उसने इंडिपेंडेंस की बात की थी वहां पे की, लिटिल ऑटोनॉमी इसको मिलती है दोस्तों, ठीक है। चलो जी, ड्यूरिंग दिस फेज थीम्स ऑफ कीपिंग एंड लेटिंग गो वन स्टूल बिकम सेलिएंट as it does the more important issue of who is in control of the world. इस टाइम पे बच्चा बोल रहा है देखो यार इस क्या करेगा, इसको प्लेजर आ रहा है, ये अपने स्टूल को यानी कि पॉटी को कंट्रोल कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है जी, और एक्सपेल भी कर सकता है, इसी में इसको प्लेजर आ रहा है दोस्तों, इसलिए इसको एनल स्टेज बोल रहे। थियोरी है, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है, फ्राइड को क्रिटिसाइज किया, एरिक्सन को क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। थियरिस्ट को क्रिटिसाइज भी करते हैं। थियरिस्ट क्या होता है आप समझना, थियरिस्ट होता है कि अपनी जो मुझे मेरे फीलिंग्स हैं, मेरे को जो लगता है मैं उसको बताऊंगा, ठीक है, वो थ्योरी होती है। सिंपल, आगे चलेंगे। फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज, द थर्ड स्टेज इज नोन एज फेलिक स्टेज। इन दिस स्टेज चाइल्ड मेन सोर्स ऑफ प्लेजर इज पीनिस और क्लिटोरस। मेल है तो पीनिस, ठीक है, प्राइवेट पार्ट जो है, फीमेल है तो क्लिटोरस, ठीक है। अब सोर्स ऑफ प्लेजर इनके लिए ये होता है दोस्तों। एट दिस पॉइंट फ्राइड बिलीव्ड बॉयज एंड गर्ल्स बिगन टू डेवलप इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। चलो, फ्राइड सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस फेलिक स्टेज द प्राइमरी फोकस ऑफ लिबिडो इज द जेनाइटल्स। जेनाइटल्स मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन ऑल्सो बिगन टू डिस्कवर डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अभी हमें ये भी पता लगता है। इस टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों और होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, तारा बना लेना इसके आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना दोस्तों। एक है ऑडिपस, वेट, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, समझना ध्यान से। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब दोस्तों ये है, देखो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये जो स्टेज है, यानी कि अगर आप देखेंगे फेलिक स्टेज, ठीक है, वेट 1 मिनट रुकना, फेलिक स्टेज आपकी अराउंड 3 से 6 साल का होता है दोस्तों, 3 से 6 साल होती है आपकी फेलिक स्टेज, ठीक है। इस टाइम पे आप देखेंगे एक और फीलिंग बच्चे में और बच्ची में डेवलप होती है, वो है कहीं ना कहीं अट्रैक्शन टुवर्ड फादर, अट्रैक्शन टुवर्ड मदर। एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ प्यार करता है, लड़का। एक लड़की जो है अपने बाप के साथ प्यार करती है। मतलब ये, इस लड़के के लिए इसके माँ से बेस्ट कोई नहीं, इस लड़की के लिए इसके बाप से बेस्ट कोई नहीं। इवन कि जो छोटा लड़का होता है 5-6 साल का, उसको जेलसी है अपने बाप से, अपने बाप से जेलसी है। माँ बाप लेटे हैं, बीच में आके लेट जाएगा, आपने अक्सर देखा होगा, माँ बाप लेटे हैं, ठीक है, वो बच्ची भी होगी छोटी, माँ बाप लेटे हैं, बीच में आके लेट जाएगा, ठीक है, नहीं जी मेरा पापा, लड़की बोलेगी मेरा पापा है, ठीक है जी। और समटाइम्स उल्टा भी हो जाता है, समटाइम्स उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। जो बच्ची है वो मम्मी के साथ प्यार कर रही है, ठीक है। वही जो लड़की है बोले मेरा पापा है, ठीक है, मेरा पापा सबसे बेस्ट है, मेरा पापा सुपर हीरो है, मेरा पापा सबसे अच्छा है, ठीक है। तो पापा के लिए एक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन गलत वे में नहीं लेने, ये आपका फ्राइड बोलता है, ठीक है, प्यार, ठीक है। चलो जी, मतलब ये है एक बात, एक बच्ची का पहला प्यार मेरे हिसाब से उसकी बाप होता है, एक बेटे का पहला प्यार उसकी माँ होती है, सिंपल, ठीक है, उसके साथ प्यार होता है उसको, ठीक है। अब बेटा जो है वो उसको चिढ़ा अपने बाप से, क्यों, कि भाई मेरी माँ क्यों ले रहा, भाई मेरी माँ नहीं ले। तो इसको जब लड़का अपनी माँ से प्यार करता है, ये छोटा बच्चा जो अपनी माँ से प्यार करता है, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका उल्टा दोस्तों होता है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स।
इसका उल्टा क्या है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के लिए दोस्तों, बच्ची जो है छोटी, उसका पेरेंट्स, उसका जो पापा है मेनली वो उसका हीरो है, ठीक है जी, और वो उसको पसंद करती है, वो मेरा पापा है जी, कोई और लेना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं। फ्राइड ऑल्सो बिलीव दैट द बॉयज बिगिन टू वी देयर फादर एज राइवल फॉर मदर्स अफेक्शन। इवन तो बोल रहा है बच्चा जो है अपने बाप को अपना दुश्मन समझ रहा है, राइवल समझ रहा है, किस चीज में? मदर अफेक्शन के लिए। बोल रहा है जी मेरी माँ है, मेरे को ज्यादा प्यार करती है ये, ठीक है जी, बाप को प्यार नहीं करने देगा माँ के साथ, ठीक है। चलो जी, the Oedipus complex describes these feelings of wanting to possess the mother and desire to replace the father. Father को replace करके मैं होना चाहिए ये बच्चा जो है। However, the child also feels that he will be punished by father. इसका बाप इसको पीटेगा इस बात के लिए, and he fears he will be punished father, and this fear Freud terms as कैस्ट्रेशन एंजाइटी। दोस्तों ये टर्म भी याद रख लेना दोस्तों, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड कैस्ट्रेशन एंजाइटी। कैस्ट्रेशन एंजाइटी क्या है? कि बच्चे को डर है, एक लड़के को, छोटे को, कि मेरा बाप मेरे को पीट ना दे क्योंकि मैं माँ छीन रहा हूँ अपने बाप से, ठीक है। चलो जी, द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब सिमिलर सेट ऑफ फीलिंग्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यंग गर्ल्स, ठीक है। ये 2-3 टर्म इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और कैस्ट्रेशन एंजाइटी दोस्तों, सिंपल। आगे चलेंगे दोस्तों। लेटेंट स्टेज 6 से लेके प्यूबर्टी तक, 6 से लेके प्यूबर्टी तक। अब दोस्तों प्यूबर्टी समझना, प्यूबर्टी का मतलब ये है वो बॉडी, जिंदगी का वो टाइम, एक लड़के का भी और लड़की का भी, एक बच्चे का मेनली, जब उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, और इन हार्मोनल चेंजेस आने के बाद में अब ये जो बच्ची है मतलब बॉडीली केपेबल है कि ये माँ बन सकती है, और ये जो लड़का है ये भी बॉडीली एबल है कि ये बाप बन सकता है। इन अदर वर्ड्स, स्पर्म्स की प्रोडक्शन, एग्स की प्रोडक्शन, ठीक है जी, समझ रहे हैं? ये हो जाएगा आपका प्यूबर्टी, जब हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं टीन एज में जब हम पहुंचते हैं वो, ठीक है जी। तो इसको आप 10 से 12 साल के बीच बीच में रख सकते हो, 6 से लेकर 10-12 साल का टाइम जो है ये आपका क्या है? प्यूबर्टी का टाइम होता है दोस्तों, समझ के प्यूबर्टी। आगे चलते हैं। एरोजेनस जोन जो है यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स आर इनएक्टिव, डोरमेंट है दोस्तों, ठीक है जी, क्योंकि इस टाइम पे कोई सेक्सुअल फीलिंग नहीं होती है बच्चे। अगेन दोबारा बोल रहा हूं यार, सेक्सुअल फीलिंग मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग वो सेक्स नहीं है, ठीक है जी, प्लेजर की बात है, बॉडीली पार्ट के साथ में क्या हमें प्लेजर मिलता है वो बात है। ड्यूरिंग दिस स्टेज सुपर ईगो कॉन्टिन्यूज टू डेवलप व्हाइल इड एनर्जीज आर सप्रेस्ड। इड एनर्जीज, मेरी बॉडीली जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है दोस्तों, ठीक है। चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स, वैल्यूज, रिलेशनशिप विद पीयर्स, एडल्ट आउटसाइड द फैमिली। जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, क्लास बड़े के साथ खेलते हैं, ठीक है, तो अपने सोशल ग्रुप्स के साथ खेलते हैं तो नई नई स्किल्स सीखते हैं। द डेवलपमेंट ईगो सुपर ईगो कॉन्टिन्यूज टू दिस पीरियड ऑफ काम, ठीक है, यहाँ पे कामनेस आ जाती है, वो सप्रेस हो जाती हैं वो चीज़ें। द स्टेज बिगिन अराउंड द टाइम द चिल्ड्रन एंटर स्कूल, जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, 6 साल का बच्चा, एंड बिकम मोर कंसर्न विद पीयर रिलेशनशिप, हॉबीज एंड अदर इंटरेस्ट। तो लेटेंट स्टेज में दोस्तों ये आपका सेक्सुअल फीलिंग्स हैं ये कम से कम क्या हो जाती है? गायब हो जाती हैं, ठीक है जी। आगे चलेंगे। द लेटेंट पीरियड इज अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन इन विच सेक्सुअल एनर्जी इज रिप्रेस्ड और डोरमेंट। आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं, बताओ जी इनमें से किस स्टेज में सेक्सुअल फीलिंग्स एब्सेंट है, या इनमें से कुछ स्टेज में सेक्सुअल फीलिंग कम है, लो है, तो आप बोलेंगे वो कौन सी स्टेज होगी दोस्तों? लेटेंट स्टेज, लेटेंट स्टेज, ठीक है जी। चलो दोस्तों, द एनर्जी इज स्टिल प्रेजेंट बट इज sublimated into the other areas such as intellect pursuits and social interactions। एनर्जी है बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लगी हुई है दोस्तों। आगे, द स्टेज इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगली स्टेज है हमारे पास जेनाइटल स्टेज दोस्तों, जेनाइटल स्टेज ये प्यूबर्टी से लेके जब टीन एज में आ जाएगा 12-13 साल के बाद, ये डेथ तक चलेगा दोस्तों। प्यूबर्टी का मतलब दोस्तों वेरी सिंपल, एरोजेनस जोन क्या? प्लेजर कहां से मिलेगा? मिच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट दोस्तों। मिच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे अपोजिट सेक्स, सो बॉय और गर्ल, ठीक है जी, बॉयज एंड गर्ल। आप देखेंगे फैलिक स्टेज में भी कहीं ना कहीं जेनाइटल्स आ रहे थे, कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, बट वहां पे मैस्टरबेशन था। मैस्टरबेशन है, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स है, दोनों में फर्क समझना दोस्तों। मैस्टरबेशन जो है ये सेल्फ है, ठीक है जी,
दूसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है जी। लड़का है तो वही अकेला, लड़की है तो वही अकेली, दूसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। रादर जब ये जेनाइटल स्टेज में ये दो अपोजिट सेक्स के बंदे आपस में आते हैं दोस्तों, दोनों में फर्क समझ लेना, ठीक है जी। चलो दोस्तों, आफ्टर द पीरियड ऑफ लेटेंसी, पिछले वाले पीरियड, इन विच नीदर बॉयज नॉर गर्ल्स पे अटेंशन टू सेक्सुअल मैटर्स, एडोलसेंस एंटर द जेनाइटल फेस, बच्चा जेनाइटल फेस में आता है और मिच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट इसके जागते हैं। इन दिस स्टेज सम एस्पेक्ट ऑफ अर्लियर स्टेजेस आर रिटेन्ड, कुछ कुछ अर्ली स्टेजेस की चीजें रहती हैं, बट द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेजर इज जेनिटल इंटरकोर्स। इंटरकोर्स का मतलब है दोस्तों सेक्स विद मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स, दूसरे सेक्स का, लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़के के साथ, ठीक है। आगे चलेंगे। Unlike many of the earlier stages of development, Freud believed that the ego and superego were fully formed functioning at this point. इस टाइम पे आके fully हमारी जो ego है और super ego बोल रहा है वो फॉर्म होती है। Younger children are ruled by id. छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो id से चलते हैं दोस्तों। id चलते हैं मतलब मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता है, मेरी को ये फीलिंग आ रही है, मेरे को ये करना है, ठीक है। विच डिमांड्स इमीडिएट सेटिस्फेक्शन ऑफ द मोस्ट बेसिक नीड्स एंड वांट्स, बॉडी की जो नीड्स और वांट्स है वो करता है, ठीक है। टीन्स इन द जेनाइटल स्टेज आर एबल टू बैलेंस देयर बेसिक अर्जेस अगेंस्ट नीड टू कन्फर्म डिमांड ऑफ रियलिटी एंड सोशल नॉर्म्स ऑल्सो, ठीक है जी। अब यहाँ पे टीन बोल रहा क्या है, ये एबल है बच्चों, इस टाइम पे ये बैलेंस कर पाते हैं इनकी बॉडी के जो अर्जेस हैं, ठीक है जी, उनमें और जो सोशल नॉर्म्स है। देखो ये जब यंगर चिल्ड्रन, बच्चा छोटा होता है, ठीक है भाई, उसको जो करना है, उसको खाना खाना, रोएगा पीटेगा, खाना खाना, बट यंग एडल्ट ऐसा तो नहीं करेगा, वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी बना रही है तो बनने दे देते हैं खाना, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। टॉयलेट आ गया, बच्चा छोटा है वो कहीं भी कर देगा, वो कहीं भी कर देगा, ठीक है, बिकॉज इड, उसको वो इड से चल रहा है दोस्तों। लेकिन एक बड़ा एडल्ट जो है वो दोस्तों इड से नहीं चलता, उस ईगो और सुपर ईगो से चलता है दोस्तों, समझ रहे, ईगो और सुपर ईगो से चलता है। या तो वो राइट टाइम को आने देता है या फिर वो फिर भी वो काम को नहीं करता। इस तरीके से इन 5 स्टेजेस में फ्राइड के हिसाब से इंसान की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है। होप मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ, आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे। पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक तुमने करना नहीं है, बोलूँगा भी नहीं मैं तुम्हें करने के लिए लाइक मत करो, तुम देखो, बस तुम वीडियो देखो, अपना काम करो, तुम अगले का हो ना हो, तुम अपना काम करो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।